बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। देखिए क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा बच्चे नहीं लिख सकते, तो उसके लिए मेन रीज़न क्या होता है, उनको मात्रा में कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या चीज़ के लिए होता है, तो कभी क्या होता है, छोटी ई का कन्फ्यूजन हो जाता है और कभी बड़ी ई का कन्फ्यूजन। उनको ये पता ही नहीं होता कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों में से कौन कहाँ पे आएगा। तो चलिए आज ये कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं, ठीक। तो बड़ी ई और छोटी ई कहाँ आएगा, तो इसके लिए आपको मेन फोकस क्या करना, उच्चारण पे। ये अगले वीडियो में भी बता चुके हैं। इसका मेन फोकस या मेन ज़्यादा ध्यान कहाँ देना, उच्चारण पे। जैसे छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई में हल्का साउंड होगा और बड़ी ई में थोड़ा ज़्यादा साउंड होगा। मतलब कि बोले तो छोटी ई में हम तुरंत बोल सकते हैं और बड़ी ई में थोड़ा जोर दे के बोलेंगे। जैसे क्या बोल सकते हैं, घड़ी, क्या है, घड़ी। ये बड़ी री वाला हो गया या बड़ी ई वाला हो गया। और उसी प्रकार हम बोल दे क्या, छोटी में दिन, दिन तुरंत बोल देंगे दिन, लेकिन घड़ी र पर ज़्यादा असर पड़ा। तो ये क्या हो गया, छोटी ई और बड़ी ई में उच्चारण के आधार पे। चलिए इसको हम लिख के और पढ़ के देखते हैं इसमें मेन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी ई की मात्रा, जैसे हम सब क्या लिख लेते हैं, गीत। तो गीत कैसे लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा से। इसे क्या पढ़ेंगे, गीत। इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा। इसे दीर्घई भी पढ़ा जाता है। इसे क्या, बड़ी ई पढ़ा जाता है और इसे दीर्घई भी पढ़ा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखने का, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, बड़ी ई या दीर्घई में कन्फ्यूजन होता है, तो ये यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। इसे छोटी ई या इसे हर्षई भी बोला जाता है। चलिए हम बड़ी ई या दीर्घई वाले मात्रा या बोले तो शब्द देखते हैं कैसे लिखा जाता है। क्या है, गीत, बीना। ये क्या हो गया, गीत। और इसे क्या पढ़ेंगे, बीना। बीना में क्या हो, बड़ी ई क्या होगा या दीर्घई होगा, ठीक। उसी प्रकार हम लिख देते क्या, इसे क्या पढ़ेंगे, खीरा। क्या है, खीरा। फिर उसी प्रकार क्या है, झील। अभी हम जितना भी शब्द लेंगे ये बड़ी ई वाला या दीर्घई वाला लेंगे, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। उच्चारण के बेस पे, लिखने के बेस पे और सुनने के बेस पे, ये तीनों होगा तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे, गीत। बड़ी ई की मात्रा वीणा, इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घई की मात्रा है, खीरा। इसमें बड़ी ई की मात्रा है या इसे दीर्घई भी पढ़ा जाता है। अधिकतर अब लिखने के आधार पे इसे दीर्घई भी पढ़ेंगे। और इसे क्या, दीर्घई, जहाँ दीर्घई का झील, ल झील। सेम उसी प्रकार इधर भी पढ़ लेंगे क्या, खीर, गलती, देखिए क्या है, ये घड़ी। अभी हम घड़ी का एग्जांपल लिए, मतलब लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड। मतलब बोले तो उच्चारण के बेस पे, जिसे हम तुरंत बोले उसे शॉर्ट साउंड बोलेंगे, जिसे बोलने में हमें टाइम लगे उसे लॉन्ग साउंड बोलेंगे, ठीक। नदी, क्या है, नदी, ठीक। इसे लॉन्ग साउंड है, इसे बोलने में दो पे ज़्यादा पड़ेगा, जैसे नदी। क्या है, नदी। इसे क्या पढ़ेंगे, स्वर, गीत। क्या पढ़ेंगे, संगीत। इसमें भी क्या, दीर्घई की मात्रा है, या इसे बड़ी ई भी पढ़ेंगे, लेकिन इसे ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे, दीर्घई पढ़ेंगे। यह क्या, शीतल। इसे क्या पढ़ा जाता है, शीतल, शीशा। क्या है, बड़ी ई या दीर्घई की मात्रा। हम तो इसका पूरा बेस बता दिए कैसे होता है कैसे नहीं होता। आप ज़्यादा दिक्कत हो
तो लिख कर जो होता है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। या बड़ी ई की मात्रा वाला जितने भी शब्द हैं, जैसे शीशा, इसमें क्या हुआ शीशा, शीतल, संगीत, ये क्या बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इन्हें आप बुक से या किसी का नोट्स से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इसे सुन सकते हैं। सुनने में हम मेन चीज़ आपको ये बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें क्या लेना, छोटी ई की मात्रा लेते हैं, ठीक। छोटी ई की मात्रा में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। जैसे हम लिख लेते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे दिन, और इसे फिर क्या पढ़ेंगे खिल। अब देखिए ये छोटी ई की मात्रा हुआ, छोटी ई की मात्रा लिखने के बेस पे हम ये भी बता दें, ये जो हुआ ना छोटी ई, जहाँ भी पढ़ेंगे छोटी ई, और इसी का हम इसका भी सिंबल लेते हैं, किसका, इसका, ऐसे घुमा दिए छोटी ई। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हुआ छोटी, जैसे ये छोटी है ना उसको यहाँ पे ये लिखे। और मान लीजिए ये बड़ी ई हुआ तो इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, छोटी इस पे क्या अर्ध, और इसे बरीरी तो इसे उल्टा घुमा देंगे, ये क्या हो जाएगा बड़ी। अब ये दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है ना, कहाँ पे क्या होता है, तो ये उच्चारण के बेस पे हुआ। जैसे क्या है दिन, दिन को सिंपल से बोल सकते हैं क्या, दिन। खील, इसमें ज़्यादा उच्चारण नहीं पड़ेगा, खील दिन। लेकिन इसी पे बड़ी का मात्रा पढ़ेंगे, जैसे क्या है गीत, ग पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ता है, क्या पढ़ेंगे इसे गीत। बीना, ब पे ज़्यादा पड़ा बीना, यहाँ पे दिन में सिंपल से बोल देंगे दिन। खील, ये हुआ शॉर्ट उच्चारण। जहाँ पे आप तुरंत बोलते हो वहाँ पे छोटी ई की मात्रा पढ़ा जाएगा। जहाँ पे बोलने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे, वहाँ पे थोड़ा हमें ज़्यादा बोलना पड़े, वो क्या होगा लॉन्ग होगा। और लॉन्ग का पहचान तो आप कर ही लिए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये क्या होगा, इसे ऐसे भी लिखे हर्षई, और ये हो गया, इसे ऐसे भी लिखेंगे दीर्घई। ये क्या होगा हर्षई, हर्षई का ये क्या होगा, ये एग्जाम्पल हो गया दो, क्या है दिन खिल, और ये दीर्घई, दीर्घई का क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। तो हर्षई और दीर्घई का एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और 30 हिंदी इंग्लिश कोर्स चल रहा है, अगर आपको ये चाहिए तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।